प्यारे बच्चों, उक्त सवाल की विशेषता यह है कि इसमें नया पार्टनर अपनी पूंजी की रकम को नकद लाता है और ख्याति की रकम को नकद नहीं लाता है। ऐसे सवालों में सर्वप्रथम हमको नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गणना करनी होती है और फिर नए पार्टनर द्वारा जो भी पूंजी की रकम नकद लाई जाती है उसमें से उसके गुडविल की रकम को घटा दिया जाता है और फिर जो शेष बचता है वो नए पार्टनर द्वारा लाई गई रकम पूंजी होती है। तो आइए हम लोग इसको हल करें। माना कुल लाभ 1 है, 1 माइनस 1/5 अर्थात 4/5 भाग शेष। 1/5 इसलिए घटा चूंकि 1/5 भाग के लिए हम लोग नए पार्टनर महावीर को बिजनेस में सम्मिलित करते हैं। न्यू शेयर्स ऑफ रणवीर, रणवीर का नया रेशियो 4/5 का 3/4, ये कट गया 3/5। इसी तरह से न्यू शेयर ऑफ बलवीर 4/5 का 1/4, 1/5। और जो नया साझेदार है महावीर, उसका हिस्सा है 1/5। तो न्यू रेशियो क्या बन गया? न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3/5 अनुपात 1/5 अनुपात 1/5 और 3:1:1। ये न्यू रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। अब नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम नकद नहीं लाई जाती है। आता उसके पूंजी में से, उसकी पूंजी है 30,000 और उसकी गुडविल है 20,000। ये है पूंजी नए पार्टनर की और ये है ख्याति, तो 10,000। यही उसकी वास्तविक पूंजी है नए पार्टनर की। अब वो माना जाएगा कि वो 10,000 रुपया लाया है। अब इसी के आधार पर अन्य पार्टनर्स की पूंजी को हम लोग एडजस्ट करेंगे। अब देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे। नए पूंजी का समायोजन, नए पूंजी का समायोजन किया जाएगा नए रेशियो में। नया रेशियो है 3:1:1 का, अर्थात ये हो गया रणवीर, ये हो गए बलवीर और ये हो गए महावीर। महावीर अपने एक हिस्से के लिए वास्तव में कितनी पूंजी लाता है? 10,000। इसलिए ये जो है इसकी भी एक हिस्सेदारी है, ये भी 10,000 लाएगा और इसकी हिस्सेदारी है 3, तो ये 30,000 लाएगा। अर्थात रणवीर की पूंजी अब होगी 30,000, बलवीर की होगी 10,000 और महावीर की होगी 10,000। ये आपने यहां तक एडजस्ट कर लगा लिया। अब आप इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं। रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इसको बोलते हैं। देखिए कैसे लगाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का नियम क्या होता है कि यदि संपत्ति घटेगी तो डेबिट साइड में, संपत्ति बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में, और लायबिलिटी घटेगी तो क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट साइड में। आप देखिए स्टॉक घट रहा है। कितना घट रहा है? 2,000। यहाँ डाल दीजिए
₹2000 से स्टॉक घट रहा है। पहले स्टॉक पर 10% डिप्रिसिएशन लगाना है। पहले स्टॉक था 20,000, तो 20,000 का 10% निकाले तो 2,000 आया। इसी तरह से टू फर्नीचर है आपका 1,000 का, 1,000 का 10% ₹100। और बिल्डिंग जो है ये 20% की वृद्धि हो रही है, एसेट है, वृद्धि हो रही है, तो इसलिए ये क्रेडिट साइड में जाएगा। तो बिल्डिंग 20,000 बिल्डिंग है, देखिए भवन है 25,000 का, 25,000 का 20% ₹5,000 यहाँ रख लिया आपने। अब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%, देनदारों की रकम पर 5% व्यवस्था करना है, तो ये टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, देनदारों का 5% निकालेंगे, ये आएगा ₹800। क्योंकि देनदार जो है कितने के हैं, देनदार हैं 16,000 के, 16,000 का 5% निकालेंगे, ₹800 आएगा। इस तरह से ये आपने निकाल लिया। और अब इसको जोड़ घटा दीजिए। इधर का जोड़ आ गया आपका 5,000 और इधर आया 2,900, तो 5,000 में 2,900 घटाए तो आ गया 2,100 ये। और ये क्या आ गया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है, अर्थात ओल्ड पार्टनर है रणवीर और बलबीर, और ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, अर्थात इनका ओल्ड रेशियो है 3 और 1 का, तो इस रेशियो में बटेगा, इनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है इनका 3 और 1 का, तो इस रेशियो में इनका बांटा जाएगा। अब 2100 को आपने 3:1 के अनुपात में बांट दिया, तो ये 1,575 रणवीर को मिले और 525 बलबीर को मिले। अब आपका ये आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम तैयार करेंगे प्रॉफिट एंड अब हम तैयार करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें आप जानते हैं कि जितने पार्टनर होते हैं उसी हिसाब से जो कॉलम होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। तो पहला कॉलम जैसा कि आप जानते हैं ये पार्टिकुलर का होता है, दूसरा एक पार्टनर है रणवीर, ये उसका कॉलम होगा, ये बलबीर का, और फिर एक महावीर का। इस तरह से इधर पार्टिकुलर, और ये एक कॉलम जो है रणवीर का, एक ये बलबीर का और एक ये महावीर का। इस तरह से ये आपने पार्टनर्स कैपिटल के कॉलम बना लिए। ये पार्टिकुलर है जैसा कि आप जानते हैं। अब सबसे पहले हम उनकी पूंजी लाते हैं पुराने बैलेंस शीट की, इसको लिखते हैं बाई बैलेंस बीटी। पुरानी रणवीर की पूंजी है 40,000 और बलबीर के पास पूंजी है 10,000। ये पुरानी बैलेंस शीट जो सवाल होता है वहां से इसको लाते हैं। अब चूंकि महावीर नगद नहीं लाया है इसलिए उसको बाई गुडविल नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे बाई महावीराज कैपिटल, है ना। और बांट देंगे 20,000 उसकी जो गुडविल है उसको 3 और 1 के रेशियो में, तो ये इसको मिल जाएगा 15,000 और इसको मिल जाएगा 5,000। इसको रेशियो में बांटेंगे 3 और 1 का, ओल्ड रेशियो जो उनका उसी रेशियो में इसको बांटेंगे, तो 15,000 और इसको 20,000। अब जो
महावीर है वो नगद कितना लाता है? नगद लाता है 10,000। 30,000 तो लाता है, लेकिन चूंकि 20,000 के गुडविल नहीं लाता है, इसलिए 30,000 में से 20,000 घटा देंगे और वास्तविक उसकी जो कैपिटल बचेगी वो बचेगी 10,000। तो ये हमने 10,000 लिख दिया। अब आपने उसकी पूंजियों का समायोजन कर लिया हुआ है और उसकी पूंजी यहां लिख दीजिए। तो टू बैलेंस सीडी, देखिए इसमें बैलेंस सीडी पहले ही आ गया। आपने उनकी पूंजी निकाली थी, नई पूंजी का समायोजन पीछे देखे तो उसमें दिया हुआ है। रणवीर की पूंजी आपने निकाली थी 30,000, बलवीर की 10,000 और महावीर की 10,000। ये आप पीछे निकाल चुके हैं। अब इधर एक चीज और रह गया है, बाई रिवैल्यूएशन। बाई रिवैल्यूएशन तो 1575 इसको मिले और 525 इसको मिले। अब ये आपने रख दिया। ध्यान देने योग्य बात इसमें है कि ये जो बैलेंस सीडी पिछले सवालों में सबसे अंत में आती थी, इसमें पहले ही आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि पूंजी का समायोजन पहले ही कर दिया गया है नए पार्टनर के पूंजी के अनुपात में। इस तरह उन सवालों में करते हैं जहां पर पार्टनर द्वारा गुडविल की रकम को नगद नहीं लाया जाता है। तो ये देखिए 30,000 यहाँ, 10,000 यहाँ और 10,000 यहाँ आ गया। अब हम जोड़ लगाएंगे और इसका जोड़ 10,000 आ गया, इसका जोड़ आ गया 15,525 और इसका जोड़ आ जाएगा 56,575। 40, 15, 55 और 56,575। अब चूंकि डेबिट क्रेडिट का जोड़ बराबर होता है, इसलिए इधर भी महावीर के कॉलम में आप लिख देंगे 10,000, बलवीर के कॉलम में लिख देंगे 15,525 और रणवीर के कॉलम में लिख देंगे 56,575। ये आपने लिख दिया। इसका महावीर वाला महावीर के कॉलम में, बलवीर वाला बलवीर और रणवीर वाला रणवीर। अब देखिए 56,575 में 30,000 घटा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 26,575। ये 56,575 में 30,000 घटाए तो 26,575 आ गया। इस तरह 15,525 में 10,000 घटा देंगे तो 5,525 और इस 10,000 में 10,000 घटाएंगे तो शून्य आएगा, कुछ नहीं है। और ये आ गया 2 का ऐसे काम, अर्थात इतनी पूंजी जो है ये निकाल लेगा रणवीर, इतनी पूंजी बलवीर निकाल लेगा। इनकी पूंजियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अब इनकी नए जो पूंजी हो गई वो 30,000 हो गई, इसकी 10,000 हो गई है, इसलिए इनकी पूंजियां बढ़ रही हैं। तो 5,525 बलवीर निकालेगा और 26,575 रणवीर निकालेगा। अब हम लोग बनाएंगे अब हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट बनाते समय सबसे पहले हम लोग पुरानी बैलेंस शीट की, यानी सवाल में जो उसकी रकम नगद होती है वो ले आते हैं। तो बैलेंस बीडी है यहाँ पर 22,500 और महावीर जो नगद पूंजी ले आता है वो ले आता है 30,000। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ गुडविल वो नकद नहीं लाता, इसलिए गुडविल यहाँ पे नहीं दिखाई जाएगी। अब रणवीर निकालता है भाई रणवीर आज कैपिटल, रणवीर निकालता है 26,575 रुपये और भाई बलवीराज कैपिटल अकाउंट ये निकालता है 5,525 रुपया। अब इसको जोड़ मार दीजिए। ये
तो ये आ गया 52,500 रुपये, इसको जोड़ दीजिए। और इधर भी 52,500 रुपये आ गए, जोड़ करके इनको दोनों को और घटा लीजिए। और ये आ गया आपका बैलेंस CD 20,400 रुपया। तो ये जो रकम है ये कहाँ जाएगी, ये बैलेंस शीट में जाएगी। अब आप बैलेंस शीट बना लीजिए। बैलेंस शीट आइज ऑन 1/4/2016। लाइबिलिटी अमाउंट रुपीज में, एसेट्स अमाउंट रुपीज। सबसे पहले हम लोग क्रेडिटर लिख दीजिए। इसके क्रेडिटर हैं 37,500 और कैपिटल लिख दीजिए। कैपिटल रणवीर, बलवीर, महावीर। इसकी कैपिटल है 30,000, इसकी 10,000 और इसकी भी 10,000। तो ये हो गया 30,50,000। इनकी कैपिटल होगी 50,000। अब एसेट में काय से बैंक है 20,400 और BR यानी बिल्स रिसेबल है 3,000 और स्टॉक रह गया है 18,000। डेटर्स रह गए हैं, घटाते जाइएगा, इसमें सब एडजस्टमेंट भी है। स्टॉक और डेटर्स रह गए हैं 18,000। डेटर्स रह गए 15,200 के। डेटर्स में घटा देना है आपको। डेटर्स हैं 16,000 के, घटाते 16,000 और 16,000 में से आपको 800 घटा देने हैं, तो ये आ जाएगा 15,200, है ना। और फर्नीचर आपका था 1,000 का और डिप्रिसिएशन लगा 100 रुपये, तो घटा दीजिए, तो ये आ गया 900 रुपया। और बिल्डिंग बढ़ रही है। बिल्डिंग आपकी बिल्डिंग है, देखिए यहाँ पे 25,000 की और इसमें अप्रिसिएशन हुआ है, तो ये 5,000 बढ़ गया, तो बिल्डिंग हो गई 30,000 की। तो आप इस तरह से ये सब जोड़ दीजिए, हो गया आपका 87,500 और इधर भी आ गया 87,500। इस तरह से आपने देखा इस सवाल में कि इसमें नगद गुडविल नहीं लाता है, तो उसकी पूंजी से घटा करके और उनका नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करते हैं, उसी के अनुसार जो है पूंजी का समायोजन करते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में।